हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ विद डॉक्टर लवी सूद। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो जो पेशेंट्स सारी दुनिया में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के लिए, तो उन लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो बहुत ही कॉमन है। उन सब के लिए हम होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको बताना चाहते हैं। तो हम 5 कॉमन सिम्पटम्स लेंगे और उन सब का ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। बाकी अगर इसके अलावा कोई आपको और सिम्पटम्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल करके, और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। दीज आर 100% सेफ एंड दीज डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिम्टम है नोज़िया, वॉमिटिंग। अगर किसी पेशेंट को नोज़िया या वॉमिटिंग लगता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, तो उसके लिए हमारी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। सबसे पहली दवाई है इपिकैकवाना 30, इपी या फिर इसको इपिकैक बोलते हैं। दैट इज़ 30 पावर में आपने लेनी है। इसकी 4 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप दिन में 3 बार 4 बार। अगर बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग है तो इसको 1 2 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है वॉमिटिंग के लिए कोकुलस इंडिकस। ये भी नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। और एक मेडिसिन है, अगर आपको खाने पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, खाने की स्मेल से भी आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए आप जो है कॉल्चिकम ऑटमनेल 30 पावर में दिन में 3 4 बार 5 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी जो इनडाइजेशन के लिए है। अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, बार बार आपको पेट खराब हो रहा है या उल्टी लग रही है, तो आप ले सकते हैं नक्स वामिका 30 पावर में दिन में 3 या 4 बार, खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। जो अगला सिम्टम है दैट इज़ लूज मोशंस। अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं आफ्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होने के बाद, तो उसके लिए आप जो दवाइयाँ ले सकते हैं दैट इज़ एलोस सोकोट्रीना इन द 30 पावर, दिन में 3 बार 4 बार, या फिर 1 1 घंटे बाद, आधे आधे घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं इस मेडिसिन को अगर आपके लूज मोशन नहीं ठीक हो रहे हैं। तो इसके लिए सेकंड मेडिसिन है कोलोसिंथिस 30 पावर में दिन में 3 या 4 बार। ये दोनों दवाइयाँ आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं। जो तीसरा सिम्टम जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो पेशेंट्स के टीएलसी कम हो जाते हैं, ल्यूकोसाइड काउंट्स, तो उसके लिए मदर टिंचर फॉर्म में एक मेडिसिन है दैट इज़ टीनोस्पोरिया क्यू। इसकी आप 10 बूंदें 10 से लेके 15 ड्रॉप्स भी ले सकते हैं दिन में 3 बार, थोड़े से पानी में मिक्स करके लेनी है, ये डायरेक्ट नहीं लेनी है। जो पहले हमने दवाइयाँ डिस्कस करी हैं जो डिल्यूशन फॉर्म में है, वो आपने डायरेक्ट लेनी है या 1 चम्मच पानी में, अगर वो आपको थोड़ी बिटर लगती हैं टेस्ट में तो। बट जो मदर टिंचर है ये आपने आधे कप या 1/4 कप पानी के अंदर मिक्स करके लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट सिम्टम की तरफ हम चलते हैं। अगर आपको ड्यूरिंग कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी फ़ीवर हो रहा है, फ़ीवर नहीं ठीक हो रहा, बार बार बुखार चढ़ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ दवाइयाँ हैं वो ले सकते हो। दैट इज़ नंबर 1 बेप्टिशिया 30। इसकी 4 ड्रॉप्स 3 और 4 टाइम्स डेली। नेक्स्ट इज़ इपटोरियम परफोरेटम 30 पावर में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, ये भी ले सकते हो। 2 या 4 ड्रॉप्स डाइल्यूशन की जो 30 पावर में है वो आप ले सकते हैं। तो और फीवर के लिए जो मेडिसिन है दैट इज़ सल्फ़र 30। इसकी आप 2 या 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इज़, अगर आपको जनरल वीकनेस हो गई है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी आ गई है बॉडी के अंदर आफ्टर कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी, तो उसके लिए आप दवाई ले सकते हैं। नंबर 1 इज़ कैडमियम सल्फ 30 पावर में 2 या 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। नेक्स्ट वन इज़ अल्फ़ा टॉनिक। इसको मदर टिंचर फॉर्म में या अल्फ़ा टॉनिक भी आता है, अल्फ़ा मेडिसिन भी आती है, दोनों में से कोई भी या दोनों ले सकते हो। जो टॉनिक है उसके 2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार। जो मदर टिंचर है उसके 10 से 15 ड्रॉप्स
आधे कप पानी मिक्स करके दिन में 3 या 4 बार ले सकते हो। तो नेक्स्ट मेडिसिन इसके लिए जो है वीकनेस के लिए, दैट इज़ चाइना मदर टिंचर। अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, वीकनेस हो गई है, कीमोथेरेपी के बाद बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, तो चाइना या सिनकोना मदर टिंचर क्यू 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स अ डे इन हाफ कप ऑफ वाटर, ये आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ एसिड फॉस 30, इसके 2-2 या 4-4 ड्रॉप दिन में 3 बार, ये भी वीकनेस के लिए ले सकते हो। तो नेक्स्ट सिम्टम की तरफ हम चलते हैं, जो रेडियोथेरेपी का बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, दैट इज़ स्किन बर्न हो जाती है, स्किन जल जाती है रेडिएशन के बाद, या जख्म हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं। नंबर 1 इज़ इसके लिए कैलेंडुला मदर टिंचर क्यू ले सकते हो 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। इसको स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, या कैलेंडुला क्रीम्स आती हैं, ऑइंटमेंट्स आती हैं आजकल, इसको भी आप लोकल अप्लाई कर सकते हो जो एरिया बर्न हो गया उस एरिया में। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके लिए स्किन बर्न्स के लिए रहेंगी, दैट इज़ एक्सरे 30, यूरेनियम नाइट्रिकम 30 एंड रेडियम ब्रोम 30। इनके भी 2-2 4-4 ड्रॉप दिन में 3 बार आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ दवाइयाँ थी जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉमन सिम्टम्स हैं उसके लिए। ठीक है, हमने बताया नोज़िया वॉमिटिंग के लिए ट्रीटमेंट, जनरल वीकनेस के लिए, स्किन बर्न्स के लिए, और हमने बताया आपको फीवर होने के कारण जो सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए हमने आपको ट्रीटमेंट बताया। बाकी अगर और भी कोई आपको सिम्टम है या कोई और भी प्रॉब्लम है किसी तरह की, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो 24/7। हम आपके ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। हम आपको व्हाट्सएप पे आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका ट्रीटमेंट आपको बता सकते हैं और वो आप ले सकते हो। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ़ है। तो आजकल जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखिए, और किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और उसका हम कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एंड में एक बात कहना चाहूँगा, ये जो दवाइयाँ आपने लेनी है तब तक लेनी है जब तक आपको सिम्टम्स है। ठीक है, जब ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।